आइए दोस्तों, हमारे साथ में इरफान भाई है यहाँ पे मौजूद। उनसे जानेंगे एक्चुअल में कैसा हो गया कि पूरा जो इंटरव्यू हमने ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इस क्वारंटाइन सेंटर को जो बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा राजू भाई और उनकी टीम को। तो उनकी टीम से जानेंगे हम कि क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राजू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा अपने सर पे उठाया है। और उसके बाद मैं बता दूं कि इसको 5 तारीख को हम लोगों ने लेटर दिया था, तो वो 6 तारीख को ही अप्रूवल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको काफ़ी घाई है ये चीज़ के लिए, कराने के लिए। तो बीएमसी के लोगों ने काफ़ी मेहनत की, एक ही दिन में वो खुद भागे, सपोर्ट किए, अप्रूवल लेटर निकाल दिए। उसके बाद जब इंटरव्यू शायद आपके चैनल से या किसी के चैनल से निकला, तो शायद फिर हमारे दलाल नेताओं के कान में जू रहेगी, तो उन लोगों ने भागना दौड़ना फिर शुरू किया, प्रेशर लगाया कि कैसे मिल रहे, क्या है, इतना प्रेशर लगाया कि मतलब वो सामने डॉक्टर लोग रिप्लाई देना बंद कर दिए। बीच में तो हमें ये भी सुनाई दिया था कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है शाहनवाज शेख जी MIM से जो है, उन्होंने भी कोशिश की थी और उन्होंने भी कुछ लेटर्स वगैरह वहाँ पे ये डिस्पैच किए हैं। लेटर सर है वहाँ पे, लेटर है, लोगों के लेटर है, शाहनवाज का भी लेटर है, सबके लेटर है, मगर करे क्यों नहीं। जैसा हमको एक दिन में अप्रूवल मिलता, लेटर डालने के बाद आपको भी अप्रूवल मिल सकता था एक ही दिन में, क्योंकि यहाँ पे वादा राजू भाई ने कर दिया था कि मतलब जो खर्चा होगा मैं करूँगा। इसके लिए उन्होंने खर्चा बचने के लिए बीएमसी ने इनको दिया, इनकी कोशिश हो गया, वो काम हो गया। तो बाद में फिर कुछ प्रेशर उधर पे गिरा है बीएमसी पे, तो उन लोगों ने बहुत लेट करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले शुरू होने का चीज़ आज शुरू हो रहा है। दवा के लिए परेशानी, उनके पास खड़े रहो, वो फ़ोन नहीं उठाए पूरा दिन मेरा। मैं सुबह 11 बजे जा रहा था और शाम में 5:30-6 बजे आ रहा था। उनके पास सिर्फ खड़े रहने का मेरा काम हो गया था बीएमसी के पास। इतना होने के बाद फिर बाद में बहुत मुश्किल से कल जो है मैं गिव अप कर दिया। मैं वहाँ पे हार मान के मैंने पेपर फेंका। मैं बोला भाई ये हम लोग सोशल के लिए कर रहे थे, सोशल एक्टिविटी थी, आप लोगों की गलत फहमी कि इसमें हम लोग कुछ कमाने नहीं, उल्टा हमारे जेब का जा रहा है। तो मैं बोला ठीक है रख लो, नहीं चाहिए। मतलब जो पॉलिटिकल प्रेशर आपको आ रहा है ना, कर लो ना, दे दो उनको। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरी एक बात है कि हम लोग से प्रॉब्लम है ना, हमारी संस्था को अलाउड हो इसलिए प्रॉब्लम है ना। अभी इतना कुछ तैयार होने के बाद हम लोग ये वादा कर रहे हैं जिसको टेक ओवर लेना है आके ले लो, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने बनी जो मलाई है वो रेडी रख ली है, बस किसको खाना है आके खा लो। दे रहे हैं हम लोग, दे रहे हो। इसमें पब्लिक का भला होने का है भाई, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। इसमें जो है क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले पब्लिक का भला होना है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं। इसको जहन से निकाल दो। राजू भाई के घर पे कोरोना के चलते, सस्पेक्ट के चलते उनकी खाला का इंतकाल हो, तो ये जो है ना तकलीफ़ जिसके घर पे गुजर रही है ना वही जान सकता। तो लोगों के लिए अगर ऐसा बोलना है कि भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो आप लोग ले लो ना भाई। जिसको इसको पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनाना ना, वो लोग ले लो। आप 1-1, 2-2 अपने चिल्लर छोड़ रहे हो फेसबुक पे, पॉलिटिकल स्टंट है ये है बोलने के लिए, और फिर वहाँ पे जाके बीएमसी में प्रेशर कर रहे हो, दत्तक बस्ती के लोगों को लेके जा रहे हो। तो मैं बताता हूँ भाई, दत्तक बस्ती जो 6-7 दत्तक बस्ती चलती है, इनके स्टाफ पूरे लगते हैं क्या? आप बताओ ना, पूरे लगते? मैं खुद दत्तक बस्ती चलाता था, मैं खुद बोलता हूँ पूरे नहीं लगते ना। तो अभी अगर ऐसा कोई एक काम हो रहा है और तुमसे एक स्टाफ मांगा जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं दे सकते? ये गांव से कमाते हो ना, तो ये गांव को एक स्टाफ देने में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? उसके लिए जाके बोल रहे कि भाई बोले हम लोग से मांग रहे हैं। आज वार्ड ऑफिसर का सुबह कॉल आता है मेरे को, ताना जी के साथ, वो मेरे साथ उस पर रहते हैं लाइव में, और वो मेरे से पूछ रहे, बोले बाथरूम का क्या इशू है, बाथरूम सब ठीक है? मैं बोला हाँ ठीक है। फिर बोले खाने का कौन करे? मैं बोला सर हम लोग करेंगे, हमारी संस्था है GEB फाउंडेशन की तरफ से खाना मेरा वो करे। बोले चाय पानी का कौन करेगा? बोले हम लोग करेंगे ना सर, कोलगेट किट का सब हम लोग। अरे सर जब तुमने अप्रूवल दिए थे ना, तो तब क्यों नहीं ये सवाल पूछे थे? सीधी बात है, तुम्हारे पर अभी पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा तो तुम हमसे पूछ रहे। जब तुमने अप्रूवल साइन किया ना पहले दिन, फटाफट लेके आओ, तो तब क्यों नहीं पूछे सर ये क्वेश्चन? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्यों नहीं पूछे? ये पूछना चाहिए ना, ये कौन करेगा कौन। बाकायदा हमने अपनी तरफ से क्या करने वाले हैं वो आपको लिख के दिए, और आपसे क्या चाहिए वो आपको उनसे लिया है। मैं आपको पेपर देता हूँ, आप दिखाओ। बिल्कुल, आप हमें आप पेपर दिखाइए ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि कहाँ दिक्कत आई है और क्या क्या चीज़ों की परमिशंस जो है इनको लगी है। आपसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ पेपर्स ऐसे ही दिखा दिए थे, लेकिन उसकी इंशाल्लाह ताला कॉपी जो है इस न्यूज़ में हम बिल्कुल डालेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कितनी तकलीफ़ें आई है और किस किस जगह पे परमिशंस जो है वो लेनी पड़ी है इनकी टीम है ना। परमिशन मिल गई, सारी चीज़ रेडी हो गई, सारी चीज़ रेडी हो। सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर्स और मेडिसिन के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनसे बीएमसी से डॉक्टर और मेडिसिन के अलावा हमने और मांगा भी कुछ नहीं। जो बीएमसी देने की थी ना, वही चीज़ की प्रॉब्लम आई। क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव आया, इसलिए प्रॉब्लम आई। समझे मेरी बात?
तो मैं ये चाहूँगा कि भाई इसमें कोई भी पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, आप लोग को चाहिए आप लोग करो, क्योंकि भाई इधर टाइम भी हमारा जाना है, पैसा भी हमारा जाना है, कोई हम लोग को इससे बेनिफिट तो मिलने नहीं वाला। ये लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए कि कोरोना पेशेंट चुप के नहीं बैठे, आए यहाँ पे आराम करे, खाने वाने का जो भी इंतज़ाम करेंगे सब कुछ मिलेगा। इसके लिए इस पर क्या पॉलिटिकल फ़ायदा होने वाला मेरा भाई? इससे पहले राजू भाई ने कम काम किया। लोगों की ज़िंदगी पे अगर पॉलिटिक्स अगर खेलने लगे तो फिर वो कैसी पॉलिटिक्स? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, राजू भाई इससे पहले नगर सभा इलेक्शन हार गए, वो उन्होंने उससे पहले कम काम किया था, वो काम के बेस पे भी पब्लिक ने वोट नहीं दी। तो हमको क्या लगता है कि मतलब ये काम के बेस पे देगी? अरे वोट का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है भाई, ना पॉलिटिक्स का कोई मतलब है। ये लोगों की भलाई का काम है, लोगों के अच्छे के लिए काम हो रहा है। जो उठ के आए, जुड़ के आए, आप नहीं जुड़ सकते अपने घर पे बैठो। उंगली क्यों कर रहे हैं? उंगली क्यों कर रहे हैं? अच्छा काम होने में मतलब कोई परेशानी है क्या? अच्छा काम किधर होगा, कोई परेशानी? और ये कहाँ लिखा हुआ कि अच्छा काम हो तो सिर्फ आप ही से हो? हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं आपसे होना है ना भाई, हम लोग हट जाते। ये ऐसा एक सेम जो है मैटर जो है सिचुएशन, ऐसी एक सेम चीज़ जो है कब्रस्तान के मैटर पे भी आई थी कुछ साल पहले। जो है राजू भाई ने कब्रस्तान को हैंडओवर लिया था बीएमसी की तरफ से, लेकिन अपनी संस्था की तरफ से, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और उनको भी मतलब जो कब्रस्तान है उनको भी अपनी संस्था के ऊपर जो है होने नहीं दिया और खुद ने भी नहीं लिया। और बाकी का जो आज आप देख सकते हो कब्रस्तान की जो हालत है, जो बहुत सारे पतरे हैं और बहुत सारे पाइप्स वगैरह है, हमने देखा है कुछ दिन पहले, कुछ फ़ोटोज़ हमारे पास में, कुछ एविडेंस है हमारे पास में, जो टेम्पो में भर भर कर जो है वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। यहाँ पे काम तो हुआ नहीं, लेकिन जो यहाँ पे सामान आया था उसको भी लेकर जो है यहाँ से लेकर जा चुके हैं। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? सर कब्रस्तान का सर मेरे से ज़्यादा मैं नहीं समझ सकता कि कोई आपको बता सकता है, क्योंकि कैसा हुआ था सर 2 साल पहले 40 साल से किसी ने इसके लिए अप्रोच किया ही नहीं। तो हम लोग ने अपने मुक्ति वेलफेयर एसोसिएशन जो ये नाम पे रजिस्टर है ना, जो इसको क्वारंटाइन सेंटर मिला, उसके नाम पे हम लोगों ने मांगा। तो बीएमसी ने हम लोग को अप्रोड किया, 1,13,000 रुपये का डिपॉजिट भरा गया, जिसमें 13,000 भाड़ा था 1 साल का। हम लोग ने भर दिए, भरे, मेरे पास पेपर है, आप कभी चाहे तो पेपर मेरे से ले सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। पेपर भरा गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ से कुछ दलाल नेता, जाहिल नेता, जिनको मुक्ति वेलफेयर एसोसिएशन और मुक्ति फाउंडेशन का फ़र्क नहीं मालूम है, उन्होंने लेटर पुटअप किया कि मुक्ति वेलफेयर एसोसिएशन जो है दत्तक बस्ती डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्ट है। जबकि मुक्ति वेलफेयर एसोसिएशन का कभी हम लोगों ने दत्तक बस्ती में डाला ही नहीं। और मुक्ति फाउंडेशन को कुछ दलालों ने अपनी ताकत के बेस पे ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट हुई तो मुक्ति फाउंडेशन हुई, मुक्ति वेलफेयर तो नहीं हुई। तो बीएमसी ने उसके बदले हमको लेटर भेजा कि आपकी ये संस्था SWM मतलब दत्तक बस्ती डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्ट है, हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने उनको लेटर दिया कि भाई ये मुक्ति वेलफेयर एसोसिएशन कभी हमने डाले ही नहीं, आपको तफ्तीश करना चाहिए कि ऐसा कुछ है क्या, आपने झूठी रिपोर्ट बना के दे दिए। तो उसके बाद उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे को लिखत में दे देंगे ये चीज़ तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा, मैं कोर्ट चला जाऊँगा। इसलिए उन्होंने मुझे वो चीज़ का अब जो है रिप्लाई किए नहीं। अब वो चीज़ उधर ख़त्म हो गई, वो चीज़ का उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद वही उसी जिस वक्त झगड़ा चल रहा था उस टाइम पे एक बवाल था नगर सेवक की टीम की तरफ से, बोले 25 लाख रुपए का जो है फंड आने वाला है हेल्थ डिपार्टमेंट का। कितना साल हो गया आज? कितना साल हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल, 2 शबे बारात गई, आधा अभी और भी टाइम निकल गया। किधर है फंड? क्यों नहीं बना? कलर का काम चल रहा था हम लोग का प्राइवेट पैसे से, आपने झगड़े करके उसको बंद करा दिए। वो दीवार जहाँ रुकी थी ना, आज भी वहीं रुकी हुई, और वो पेंट का सामान आज भी हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ। क्योंकि मैं सुबह जाके शबे बारात से 2 रात पहले, 2 साल पहले सामान लेके आया था और पेंट शुरू किया था। जैसे उन लोगों ने रोका, सीनियर साहब ने बोला कि बोले नहीं करना है, जब भी सीनियर साहब थे हमारे, उन्होंने बोले नहीं करना, आप नहीं कर सकते, उसको बंद कर दिया। उसके बाद नाश्ता कलर हुआ और अब जाके देख लो हालत, छपरे गिर गए। हालत बहुत खस्ता है। इस वजह से इसका मैंने सवाल आपसे किया, क्योंकि हालत हमने देखा, विजिट किया हमने, हालत बहुत खस्ता है। आज भी मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और हम लोग से नहीं लेना है, हम लोग के हाथ में देना है, तो हम लोग आज भी उसको अच्छा रखने के लिए और खुशगवार रखने, मैं अभी भी कर सकते, किसी के बाप का डर नहीं है। मगर जो है सीनियर साहब का इज्जत रखिए। इस सीनियर साहब ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आप कब्रस्तान में इसके बाद काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पुलिस कार्रवाई होगी। तो इसके लिए हम लोग भी पीछे हट गए कि भाई कैसा करेंगे। बस ये था कि मतलब जैसा वो काम रोके, इसके काम को भी आप लोग रोक रहे हो। भाई मैं बोल रहा हूँ यार, पॉलिटिक्स करते ना दूसरी चीज़ों में, अभी ये वक्त नहीं है। ये कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, ये वक्त है पॉलिटिक्स करने का। आप मेरे को बताओ। बिल्कुल गलत बात है ये। अभी जो हो रहा था उधर जाके पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे वार्ड ऑफिसर पे, ये लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप कर लो यार, मेरे भाई आप कर लो ना, क्या बच्चा है, आप कर लो, आप आओ इधर आओ, हम लोग खड़ी जाते हैं, आप कर लो, सब कुछ रेडी, बेड आपको ऐसे ही दे रहे हैं, कर लो ना आप लोग। बहुत शुक्रिया भाई। इरफान भाई, जैसा आपने सुना, ये इरफान भाई हमारे साथ में थे और इन्होंने जो है वो कहा है कि मतलब
पूरी जो मलाई है वो रेडी है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप कंधा नहीं दे सकते हो ताकि सामने वाला जो इंसान है वो ऊपर चढ़ सके, तो आप पैर तो ना खींचो। तो दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे अगर जो काम हो रहा है अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, तो उनको सपोर्ट कीजिए। उनको ऐसे कुछ ना कीजिए जिस वजह से वो मायूस हो जाए या कुछ जो काम अच्छा होने जा रहा है उसमें कुछ गलतियाँ निकल जाए। तो आप देख रहे थे इरफान भाई हमारे साथ में, उन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल्स दी। इंशाल्लाह ताला पेपर्स भी जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, और जो आगे वाला इंटरव्यू है इंशाल्लाह उसके साथ में हम इसको कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ में सलमान शेख, GV न्यूज़, सच्चाई की आवाज़।